हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो अपने 2 ईयर एक्सपीरियंस की, जो मेरा बैंकिंग में अभी तक रहा। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि अभी तक के जो 2 साल मैंने अपने बैंकिंग लाइफ में जो स्पेंड किए हैं वो कैसे रहे और किस तरीके का मेरा वर्क लाइफ बैलेंस जो है रहा। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में जॉब लगती है ना नई नई, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी भी अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम क्लियर किया तो मेरे मन में यही चीज़ आ रही थी कि एग्ज़ाम क्लियर तो हो गया, अब वहाँ पे काम कैसे होगा, किस तरीके से काम कर पाऊँगी मैं, कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कैसे वर्क प्रेशर हैंडल कर पाऊँगी। तो ये ऑलमोस्ट सभी के अंदर आता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होती हैं ये सारी चीज़ें अपने आप जो है ईज़ी होने लग जाती हैं। तो देखिए, मैं अब स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरा जब रिज़ल्ट आया था IPS PO का, देन जब मैंने देखा कि हाँ मेरा क्लियर हो गया है, देन जो अंदर से खुशी थी वो मैं आपको बता नहीं सकती क्या वो खुशी थी वो। उसके बाद अब रिज़ल्ट के बाद क्या था कि अब मैं बैंक ज्वाइन करूँगी, बैंक में कस्टमर्स होंगे इतने सारे। एक अंदर से मतलब अलग से ही चीज़ फीलिंग सी आ रही थी कि हाँ भाई, इतने सारे कस्टमर के सामने मैं कैसे जो है काम कर पाऊँगी। अंदर से मतलब एक डर सा था, डर वाली फीलिंग थी। ठीक है, खुशी भी थी, एक डर वाली फीलिंग भी थी कि मतलब कैसे हो पाएगा सारा काम मैनेज। तो देखिए, कुछ था नहीं, स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा। ठीक है, एक तो रूटीन चेंज हो गया मेरा, जो डेली सुबह उठने का था। पहले क्या था, हम तो प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, मैं भी एस्पिरेंट थी आप लोगों की तरह ही। सुबह आराम से उठना होता था, GA के लिए जल्दी उठती थी, फिर सो जाती थी मैं। लेकिन अब क्या था, अब रूटीन ही बिल्कुल चेंज हो गया था। वो चेंज ऐसे हो गया कि सुबह आपको जल्दी उठना है, 6 बजे उठना है, क्योंकि 9:45 जो मतलब 9:30 बजे की टाइमिंग है वैसे, 9:45 बजे तक भी पहुंच जाते हैं हम। तो उस टाइम तक पहुंचना है, और ब्रांच भी थोड़ा टाइम लगता है पहुंचने में। तो वो थोड़ा सुबह का टाइम भी चेंज हो गया है, शाम का भी चेंज हो गया, और एक सुबह कंटिन्यू 10 बजे से 6-7 बजे तक आप बैठ रहे हो, तो उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब चेंज आया कि रूटीन ही बिल्कुल चेंज हो गया। एक तो हम घर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक हम बाहर जाके अपनी जॉब लाइफ में, ठीक है, अपने वर्क लाइफ में जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अलग अलग चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब क्या था कि नया नया इन्वायरमेंट था, नए नए लोग, नई नई चीज़ें और नया नया वर्क। तो इन चीज़ों ने जो है काफ़ी स्टार्टिंग में मतलब प्रॉब्लमेस्टिक भी था, और खुशी भी थी, और एक एक्साइटमेंट भी थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद हमारा जो है स्टार्ट हुआ, मतलब DV के लिए बुलाया गया। DV के बाद हमारी ट्रेनिंग जो है शेड्यूल की गई। तो ट्रेनिंग हमारी जो है 15 डेज़ की थी, लेकिन ऑनलाइन थी हमारी, बिकॉज़ उस टाइम कोविड था। तो कोविड की वजह से हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस था वो नहीं मिल पाया। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो अंदर से जो फीलिंग आती थी ना मोटिवेशन वाली, तो ट्रेनिंग की जो वीडियोज़ मैं देखती थी यूट्यूब पर, उनसे आती थी कि हाँ भाई, ऐसे हमें भी मिलेगा, कि ऐसे हम भी रह पाएंगे, ऐसे हम घूमेंगे, ठीक है, स्टाफ वगैरह के साथ। तो वो चीज़ मुझे नहीं मिल पाई। बट हाँ, बाद में ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारी हुई थी ऑनलाइन के बाद। तो स्टार्टिंग में तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, ब्रांच में बैठ के ही हम ट्रेनिंग लेते थे ड्यू टू कोविड। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद नया नया काम स्टार्ट हमने किया। ठीक है, कि कैसे कस्टमर डीलिंग करनी है, कैसे कस्टमर को जो है हैंडल करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी बैंक में जो है अभी, बैंक को कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर अगर आपका सेटिस्फाई है तो आपका काम बहुत अच्छा है। पूरा जो वर्क है आपका डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैं तो स्टार्टिंग में बोल ही नहीं पाती थी कुछ भी, समझ में नहीं आता था बोलूँ क्या, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। अब चेक वगैरह थे, जैसे पेमेंट वगैरह आती थी, मुझसे बहुत बार गलती भी हुई है, काफ़ी ट्रांसफ़र के चेक्स आते हैं, ठीक है, पेमेंट्स के वेरीफाई करने के लिए मैं मतलब जो एक एंटर लेवल पे होता है, एक होता है हमारा चेकर लेवल पे। ठीक है, मतलब मेकर चेकर होता है, मेकर चेकर का एक क्राइटेरिया होता है बैंक में, कि एक जो है एंटर करेगा चेक को, दूसरा जो है पास करेगा। तो मेरा जो है वेरिफिकेशन का काम जो ऑफिसर का होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हाँ इस तरीके से होगा, कमांड्स वगैरह थे काफ़ी, उनको याद करने में लगा टाइम। ठीक है, और डेली नई नई चीज़ें आती थी, और मैं तो बस देखती रहती थी कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बाकी स्टाफ को देखती थी कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, कि मैं कब कर पाऊँगी। तो धीरे धीरे हो गई इन चीज़ें। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग में मुझे मेरे स्टाफ ने काफ़ी हेल्प की, मतलब जो भी काम था उस काम में, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और आगे आगे जाके फिर अब मैं बताती हूँ आपको, स्टार्टिंग एक एक करके बताती हूँ मैं आपको। देखिए, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा।
ऑनलाइन थी, ऑनलाइन की बात नहीं कर रही मैं, ऑनलाइन में तो कुछ था नहीं उसमें, बस टीचर थे और वेबएक्स पे हमारी मीटिंग होती थी, वही ट्रेनिंग की, तो वहीं पर पढ़ाते थे टीचर। तो वहाँ से तो इतना कुछ समझ में आया नहीं। उसके बाद हमारी 7-8 मंथ बाद जो है हमारी ऑफलाइन हुई थी ट्रेनिंग। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारी हुई थी, ठीक है, पीएनबी के एसटीसी में, नोएडा। तो वहाँ पे जो है हमारी 14 डेज़ तक ट्रेनिंग हुई और बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। अभी तक का जो मैं आपको बोलूँगी कि बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा है मेरा बैंकिंग लाइफ में, वो था मेरा ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब थी। वहाँ पे आपका स्टे का, ठीक है, और खाने का, मतलब खाने का ऑब्वियसली ठीक है, बाकी एन्जॉयमेंट की काफ़ी चीज़ें थी, हमें सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला। जो टीचर्स थे, ठीक है, हमें जो लेसन्स वगैरह दिए लोन वगैरह के बारे में, या हमारे जो सीबीएस का जो फंक्शन है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। ठीक है, सीखने के साथ साथ नए नए दोस्त भी मिले वहाँ पर, क्योंकि सभी जो है हमारे साथी थे, ठीक है, हमारे बैचमेट ही थे सभी, और काफ़ी उससे पहले वाले भी थे सीनियर्स हमारे। तो सबसे जो बड़ी चीज़ थी, सबसे मतलब इंजॉयबल, वो थी हमारी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ही ऑफलाइन ठीक है। उसके बाद वर्क प्रेशर, देखिए एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बैंक में वर्क प्रेशर कैसा है। तो वर्क प्रेशर तो देखिए, कहीं भी आप जाओगे फ्री में कोई आपको पैसा नहीं दे रहा, और जितनी बड़ी पोस्ट पे जाओगे उतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो देखिए, जितनी स्टार्टिंग में अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ना, तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ बच्चे जो है पीछे भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कब तक भागोगे? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है, और वो आनी ही है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से उस चीज़ को जो है बना के रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, तो आगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो वर्क प्रेशर तो है। और अब देखिए, अब वो अलग, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो एक इंसान जो है कैसे वर्क प्रेशर को हैंडल कर रहा है। एक जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक है बिल्कुल काम तरीके से ईज़िली इंजॉय होके अपना आराम से उसी काम को जो है ईज़िली कर रहा है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, जो इंजॉय करके काम कर रहा है। क्योंकि वर्क प्रेशर को अगर प्रेशर की तरह समझने लगोगे तो वो ठीक नहीं है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। और दूसरा, आपकी जो वर्क लाइफ से अलग जो आपकी लाइफ है, फैमिली लाइफ है, बाहर आपका घूमने फिरने का है, जो भी है, ठीक है, उस पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो वर्क प्रेशर तो देखिए है, हर जगह है। किसी भी जॉब में चले जाइए, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, वहाँ तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। ये तो चलो पब्लिक सेक्टर है, यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। वहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, यहाँ पे कम से कम आपके पास क्या है, जॉब सिक्योरिटी। तो वर्क प्रेशर तो ऐसा है, देखिए, जहाँ पे जितनी बड़ी पोस्ट पे होगे आप, उतना ज़्यादा काम होगा, और जितनी कम पोस्ट पे होगी उतना कम काम होगा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। तो वर्क प्रेशर को तो आप भूल जाइए कि हाँ है, बस अपना एंजॉय होकर काम कीजिए कि हाँ मुझे इस चीज़ के जो है पैसे मिल रहे हैं। फ्री में नहीं करा रहे आपसे काम, आपको पैसा दे रहा है, बैंक आपको पैसा दे रहा है। साथ में बहुत सी चीज़ें भी, फैसिलिटीज़, और आपको लीज़ दे रहा है बैंक आपको, ठीक है, और काफ़ी पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं आपको, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है आपको, टीए बिल का मिलता है, पेट्रोल दे रहा है आपको। ठीक है, आप कहीं भी बैंक के काम के लिए बाहर जाते हो, उस आप चाहे आधे घंटे के लिए जा रहे हो, उसके लिए आपको टीए बिल बना के दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बदले आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, बिना काम के तो कुछ है नहीं। दूसरा, चैलेंजेस। चैलेंजेस देखिए, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए थे जो मेरे सामने, वो थे पब्लिक को हैंडल करना, कस्टमर को। तो स्टार्टिंग में मैं कभी ऐसे, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में मैंने कभी, मतलब काम भी मैंने किया नहीं है कभी, ट्यूशन्स वगैरह दिए हैं ओनली, तो मैंने ऐसे कभी हैंडल नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरे लिए यही था कि पब्लिक को कैसे हैंडल करूँ। कोई क्वेरी आ रही है मेरे सामने कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे क्यों हो गई, तो वो कैसे सॉर्ट आउट करूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में तब आई जब मुझे नॉलेज होने लगी धीरे धीरे। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है बैंक के बारे में, बैंक के काम के बारे में, तो आप कैसे बता पाओगे कस्टमर को कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी थी। आप समझा भी तभी पाओगे ना जब आपको नॉलेज होगी। तो क्योंकि मैं नई नई थी, तो मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी बैंकिंग कल्चर के बारे में, बैंकिंग वर्क के बारे में, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे 2-3 महीने में मुझे पता चलने लगा कि हाँ चेक का काम ऐसे होता है, डिमांड ड्राफ्ट का काम ऐसे होता है, क्लेम का काम इस तरीके से होता है, आपका क्लियरिंग का काम इस तरीके से होता है, तो वो चीज़ें भी ईज़िली मैं कस्टमर के साथ जो है हैंडल करने लगी, और कस्टमर भी खुश-खुश होकर जाने लगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बाकी वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है? और वो डिपेंड करता है आपके स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो स्टाफ है, कलीग्स हैं, वो कैसे हैं, आपका आपका मैनेजर कैसा है, ठीक है? और आपकी ब्रांच किस एरिया में है, कैसे आपके कस्टमर, मतलब किस टाइप का कस्टमर है। एक होती है आपकी रूरल ब्रांच, एक है आपकी अर्बन, एक होती है सेमी अर्बन।
अब अर्बन ब्रांच में तो आपके अच्छे खासे कस्टमर मिलेंगे आपको एजुकेटेड, ठीक है। अब रूरल ब्रांच में क्या होगा, वहाँ पे थोड़े कस्टमर जो हैं आपके ग्रामीण टाइप के, मतलब थोड़े इलिटरेट मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को समझाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान है, मैं इसमें कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, जस्ट एक फैक्ट बता रही हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसको आप इजीली समझा पाओगे, बट अगर आपकी रूरल ब्रांच है, वहाँ पे जो अनपढ़ इंसान है, ठीक है, इलिटरेट पर्सन है, उसको समझाना थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो उनको समझाना भी, वो भी आपको एक टैक्टिक जो है अपनानी पड़ेगी कि हाँ, इस तरीके से कस्टमर को समझाना पड़ेगा उस एरिया में, ठीक है, अगर आपकी ब्रांच कहीं भी है। तो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर कि आपका वर्क प्रेशर, चैलेंजेस और मतलब वर्क एनवायरनमेंट सारी आपकी डिपेंड करता है, सारी आपका कि आपकी ब्रांच कौन से एरिया में है। तो अभी मेरी ब्रांच जो है सेमी अर्बन में है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, मैं हैंडल कर लेती हूँ। अब तो काफ़ी कस्टमर्स पहचान भी गए हैं और जान भी गए हैं, तो अब मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। अब बल्कि मैं समझाती हूँ, अब मेरा जूनियर भी आया है, मैं अब उसको समझाने लगी हूँ चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक मैं जूनियर थी अपनी ब्रांच में, अब मेरे से भी ज़्यादा जूनियर आ गया है। तो ये चीज़ों से आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब गलतियों की बात करूँ मैं, मिस्टेक्स, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपका इसी साल जो है सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएँ, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। सिलेक्शन के बाद गलतियाँ होती हैं काफ़ी बैंक में जाकर भी, तो उन गलतियों से डरना नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलती कर दी तो आपने बहुत बड़ा मतलब नुकसान कर दिया। देखिए, उन गलतियों से ही आपको सीखना है, मेन चीज़ ये है। मैंने भी गलतियाँ की हैं काफ़ी, तो उन चीज़ों से मैंने सीखा, तभी मुझे पता चला है कि हाँ, इस तरीके से गलती नहीं करनी है, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा वर्क, जो भी एक्सपीरियंस था 2 साल का, ठीक है। बाकी बहुत से सीन्स भी हुए हैं ब्रांच में, और काफ़ी मुझे नॉलेज भी मिली है, काफ़ी सीखने को भी मिला है मुझे। मेरी ब्रांच में अभी 3-4 मैनेजर चेंज हो चुके हैं अभी तक मेरी 2 साल की जॉब में। तो नए-नए लोग आते हैं, नई-नई चीज़ें सिखाते हैं और नई-नई चीज़ें आप सीखते हो, ठीक है। बाकी स्टाफ के साथ मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बोलूँगी जो आपको रखनी है, आपका जब सिलेक्शन हो जाए। आपको पोलाइट रहना है बिल्कुल, कितनी भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेस्टिक चीज़ हो या फिर कितना भी ज़्यादा प्रेशर हो, आपको पोलाइट रहना है, स्टाफ के साथ भी और कस्टमर के साथ भी। क्योंकि अगर आप दोनों में से ही किसी के साथ पोलाइट नहीं रहे, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि स्टाफ के साथ अगर आप पोलाइट वे में नहीं बात करोगे, क्योंकि बैंक में ऐसी चीज़ है कि दूसरे के बिना काम आपका नहीं हो सकता, आप अकेले काम नहीं कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ पे मेंटेन है। तो स्टाफ के साथ अगर आप पोलाइटली रहोगे, तो आपके काम जो हैं काम भी इजीली हो पाएंगे और आप उनसे काम भी निकलवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी से ठीक से बात नहीं करोगे तो वो काम क्यों करेगा, नहीं करेगा, वो हाथ खड़ा कर देगा सीधा। ऑल्दो उनकी ड्यूटी में ना हो तब भी हेल्प करेंगे अगर आप पोलाइट वे में बात करोगे तो, ठीक है। अब कस्टमर के साथ अगर आप पोलाइट वे में बात नहीं करोगे, वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि वो सीधा कर देगा कंप्लेन आपकी, और कंप्लेंट जाएगी सीधा सर्कल ऑफिस है फिर आपकी हेड ऑफिस, वहाँ पे आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर क्यों रखना है, क्यों इतने ड्रामों में जाना है, ना जाना ही नहीं है। तो उसका सोल्यूशन बस यही है, पोलाइट रहिए, कस्टमर कुछ ही बोले आपको बिल्कुल शांत रहना है, ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। देखिए, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी मैं, तो अब बहुत कंट्रोल कर लिया है। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत हाइपर हो जाती थी, एकदम से कुछ बोल देते थे कस्टमर, तो मैं भी बोलने लग जाती थी। तो वो धीरे धीरे मेंटेन हुआ है, समझ में आ गया कि क्यों नहीं करना है ये चीज़ें, ठीक है। तो कस्टमर के साथ तो पोलाइट रहना ही है बिल्कुल। अगर वो आपकी गलती भी निकाले ना, तब भी आप आराम से बता दीजिए, तब भी आराम से बोलिए, इवन तो उसकी गलती हो तब भी आप आराम से बताइए कि हाँ, ये चीज़ ऐसे थी, क्योंकि कस्टमर का कुछ नहीं पता, अगर उसने कंप्लेंट कर दी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन तो इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ, बैंक में एक चीज़ है, कस्टमर जो है देवता है, इस चीज़ को मान के चलिए, कस्टमर देवता है, ठीक है। यानी अगर कस्टमर ने बोल दिया ना ये चीज़ ठीक है, हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है। आपको ड्यूटी से अलग मैं जाने के लिए नहीं कह रही कि आपकी जो पॉलिसीज़ है उनको तोड़ के जाना है, नहीं। मैं बस आपसे बात करने की बात कर रही हूँ कि पोलाइट वे में रहना है आपको, ठीक है। जितना कस्टमर खुश रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें मेरे अभी तक ये 2 साल की। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना हो मुझसे, ठीक है, बैंक कल्चर के बारे में, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी।
बाकी कुछ भी चीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो मुझे। तो मैं ऐसी वीडियो आपको लेके आती रहूँगी डेली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।